व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कॉल की आवाज़ नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी, आई थिंक ये तो ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों में ब्लड कैंसर्स की। आपने बात की कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक जो होते हैं। अच्छा, ये सारी बातें हम पेरेंट्स को बताते हैं, लिम्फोब्लास्टिक है, माइलोब्लास्टिक है, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो ये होता है, ये तो डेफिनेटली बताते हैं कि क्या है, इसलिए कि इससे प्रोग्नोसिस पे फ़र्क पड़ता है कि फ़ाइनल आउटकम क्या होगा। उसके बाद जो होता है, डिपेंडिंग अपॉन द IQ ऑफ द मदर, एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, उनको उनके लेवल पर जाके चीज़ को समझाना पड़ता है। अगर बहुत टेक्निकल चीज़ आप किसी को समझाएंगे, बात समझ में नहीं तो वो आएगी, तो नहीं समझ में आएगी। तो यू हैव टू गो डाउन टू देयर मेंटल लेवल। मगर हर बात का इन्फॉर्म होना चाहिए, इसलिए कि मैंने ये देखा है कि वो लोग जहाँ पे आपने उनको अच्छी तरह से काउंसिल किया हुआ होता है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट पे आने का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा होता है, कंप्लायंस बहुत अच्छा होता है। हाँ, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है इनके बच्चे के लिए, कि मंगल के दिन ही आना है, बुध नहीं करना है, तो फिर वो अगर आप उन्हें एक दफ़ा समझा दें। और इसमें मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप औरत को समझा दें ना, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि एक मर्द को पढ़ाया तो एक आदमी को पढ़ाया, एक औरत को पढ़ाया, कुनबे को पढ़ाया। तो इसमें अगर उस माँ को आप समझा दें ना, तो बाप फिर भी भूल सकता है। आई एम अ मैन बट आई कैन से दैट। मगर माँ जो है ना, बच्ची को कभी नहीं भूल सकती। तो वो उसको फिर मंगल के दिन सुबह 9:30 बजे वो आ जाएगी। अच्छा जी, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असगर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है बेटा। इतने दिनों बाद आए। आप ये पता नहीं, मिलती नहीं है आपकी कॉल। अभी भी 2 मरतबा कट गई बार। सॉरी सॉरी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इतने मौजूद डॉक्टर साहिबान आपने बुलाए हैं और हमें इतना अच्छा मालूमात फराहम कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जितनी रिश्तेदारियां बीमारियों से हमारी होती है, उसकी बुनियादी वजह तो मेरे ख्याल है हम साफ सुथराई का ख्याल नहीं रखते, वो अपनी जगह है। लेकिन ये मौरूसी बीमारियां, जिसको हम कहते हैं कि माँ बाप के वजह से हम बच्चों तक पहुंचती है, इसके लिए कोई साइंस ने ऐसी इजादात की है जो इससे बचाया जा सके? ठीक है। साथ साथ डॉक्टर साहब, आपने ये जो सवाल किया अभी, हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि एक माँ अगर पढ़ी लिखी हो तो पूरा खानदान उससे संवर जाता है, गोया एक माली की तरह आबियारी हो जाती है। तो ये बिल्कुल मैं इनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ, और हमें चाहिए कि हम बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और इतनी तंग नजरी और नैरो माइंडेड ना हो जितना हम हो जाते हैं। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर हम अपना खुद ख्याल कर ले, यानी अगर मैंने एक लिबास पहना है और उसमें मैं देख रहा हूँ कि धब्बा लगा हुआ है, तो अगर मैं उसको साफ करने की कोशिश करूँ तो मेरा ख्याल है साफ हो जाता है। तो हमें वसीउल दिमाग से काम करना चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्तों में अपनी औलाद में बेटियों को, जैसे आज हमारी आपकी तो बेटी बैठी हुई है ना इस तरह मीडिया में, कितनी अच्छी जबरदस्त बातें कर रही हैं, कितने एहतराम से सबको जवाब दे रही हैं। अब अच्छी बुरी राय तो सब करते हैं, तो ये इस तरह का जो माहौल है ना, हमारे दिमाग से पहले तो निकालना होगा कि हम बेटियों को इस तरह नहीं और उस तरह नहीं, ऐसा नहीं, जरा सा हमें ब्रॉड बनना पड़ेगा और हमारे माशरे को कमांडिंग फोर्स के लिए हमारी बेटियों को आगे लाना पड़ेगा। मैंने देखा है कि अब मर्दों में ये, अब मेरा बेटा है, जैसे उसके बाल इतने लंबे लंबे हो चुके हैं कि मैं कहता हूँ तो मेरी बेटी होती तो अच्छा था। कर रहा है। तो बहरहाल ये एक मैं मजाहिया तौर पर नहीं कह रहा, ये एक हकीकत है। आप माशरे में देखें, आप कहीं पिकनिक पॉइंट पर जाएं या वहाँ जाएं तो आपको हैरत होगी, जुल्फे होंगी और इस तरह की स्टाइल होगी कि यूं महसूस शर्मिंदगी सी होगी कि काश ये बेटियां होती, ये बेटियों की तरह है और साले किस तरह घूम रहे हैं। बहरहाल वस्सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग इनको दुआएं देते रहें और मैं इनको दावत देता हूँ हेल्थ पॉइंट में आते रहें ताकि हमें अच्छी अच्छी मालूमात मिलती रहे। थैंक यू सो मच असद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी मैं कुछ अर्ज कर दूँ थोड़ा? हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़। तो ये डॉक्टर साहब ने अभी 1/3 की बात की ल्यूकीमिया के, इत्तेफाक से हमारा जो कैंसर यूनिट है, चाइल्ड रिसर्शन चला रही है NICH में ये 13 साल से, तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि 50% जो कैंसर है वो ल्यूकीमिया के हैं। वो ल्यूकीमिया है जी हाँ। और बच्चों में? जी हाँ। फिर अच्छा, उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये
बड़ा डिसिप्लिन्ड इलाज है, इसको कैजुअली नहीं लिया जा सकता। इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो इलाज लग के करना, जो भी डॉक्टर कह रहा है उसको समझना करना। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि औरतें जो हैं बड़ी ज़िम्मेदार होती हैं। कई औरतें जो हैं जो इंटीरियर सिंध से या जनूबी पंजाब से या बलूचिस्तान से अपने बच्चों को लेकर आती हैं, वालिद नहीं आते इलाज के लिए। वो यहाँ ठहरती हैं कराची में, वो 2 साल 3 साल जब तक के इलाज ख़त्म नहीं हो जाता। ल्यूकीमिया का इलाज बड़ा लंबा है, बड़ा महंगा है, 2 से 3 साल का इलाज है। अच्छा, फिर मतलब ये कि वो है, इस सब के बावजूद उनको बाकायदा सोशल वर्कर बताता है कि भाई सफाई रखना है घर पे, आपको ये करना है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद जो इस वक्त हमारी अमवात हो रही हैं वो ज़्यादा इन्फेक्शन से हो रही हैं बनिस्बत कैंसर के, क्योंकि उनके घर जो हैं वो कच्ची आबादी में हैं या गांव में हैं, जहाँ पे वो साफ़ पानी नहीं मिलता, उनको ग़िज़ा ठीक नहीं मिलती। हम लोग जो 40% बच्चे जो आ रहे हैं इलाज के लिए कैंसर के, वो उनमें ग़िज़ा की कमी है, 40%। अब आप समझ लें कितने बड़ी, और उनको फिर कैंसर की दवाएं ठीक से काम नहीं करती हैं उनमें, तो हम उनको फ्री न्यूट्रिशन भी देते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। और ऐसा आई थिंक इसके साथ बच्चों, जब ये कैंसर वाली कंडीशन होती है तो बच्चे आर नॉट इवन टेकिंग प्रॉपर फूड, उनका खाने का भी तो दिल नहीं चाह रहा होता। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, देखिए एक दफ़ा वो कंट्रोल हो जाए एक्यूट फेज़ में, तो बच्चे को आप पहचान नहीं सकती कि इनको कैंसर है कि नहीं है। अच्छा। वो इस कदर अच्छे लाइवली होते हैं ये उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब होती है, या तो जैसे कि बहुत ही एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, या ये कि कीमोथेरेपी लगी हो उस वक्त उल्टियाँ होती हैं, बाल गिर जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। वो एक वक्ती तौर की बात है, लेकिन इसके बाद से जब एक दफ़ा स्टेबल हो जाते हैं वो मरीज़, तो आप उनको कह नहीं सकती कि बाल वापस आ जाते हैं, सब चीज़ आ जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जो ठीक हो गए उसके बाद उनकी शादी ब्याह भी हो गई है, बच्चे भी हो गए उनके, ये भी है कि नॉर्मल लाइफ है बिल्कुल। बट थ्रू आउट द लाइफ वो किसी इंजेक्शन या किसी मेडिसिन पे रहते हैं? नहीं, ऑन एंड ऑफ कोई सर्विलेंस पे रहते हैं, इंजेक्शन पे तो नहीं रहते, लेकिन उनको बार बार बुला के देखना पड़ता है, क्योंकि रिलैप्स हो सकती है बीमारी, फॉलो अप पे रहते हैं। नहीं, हाँ, ये बीमारी दोबारा हो सकती है या दूसरा कैंसर भी हो सकता है। ऑलराइट, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहसिन है जी। जी मोहसिन साहब, कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं। मेरी एज 70 है माशाल्लाह। मैं, और मुझे CLL हो गया हुआ है, एक्यूट ल्यूकीमिया जो होता है। CLL AML कह रहे हैं। ALL CML भी होता नहीं, CLL CLL अच्छा, क्रॉनिक अच्छा, क्रॉनिक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। मैंने 3 साल से है और मैं इलाज करा रहा हूँ यहाँ जिन्ना हॉस्पिटल से, और ये दवाई जो दे रहे हैं मुझे ल्यूक्रेन दे रहे हैं जी। तो मैंने पूछना था कि ये क्योरेबल है कि एट दिस एज और नॉट? क्योरेबल एट दिस एज और नॉट? ये तो आपको पूरा चलिए जी, हम ये आपको बता रहे हैं, ठीक है? इसमें- थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये जवाब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर अगेन एक ब्रेक है, बट हाँ, ब्रेक का मतलब ये है कि हम जा नहीं रहे, हम वापस आएंगे, आप लोग कहीं नहीं जाएगा।